नमस्कार। वंदनास बेक हाउस एंड होम कुकिंग में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ आम के अचार की रेसिपी शेयर करूंगी। अचार तो वैसे हर घर में बनता होगा, लेकिन गुजराती खास करके हम काठियावाड़ी जो तरीके से आम का अचार बनाते हैं उसकी रेसिपी मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। इस अचार की खासियत ये है कि आप इसे बिना फ्रिज में रखे पूरे साल तक बाहर स्टोर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आम का अचार बनाना। आम का अचार बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 2 किलो ताज़ा आम लिए हैं, जिसे मैंने 2-3 पानी से धोकर साफ कर लिए हैं। आम का हम ऊपर का डंठल काट लेंगे और आम को बीच में से भी काट लेंगे और आम के बीच में लगी हुई गुठली को हम निकाल लेंगे। यहाँ पर मैंने गुठली में बारीक जाली लगी हुई है, वैसे आम का इस्तेमाल किया है जिसे हम आम को आसानी से काट सकेंगे। आम को हम 8 टुकड़ों में काट लेंगे। इस तरह से हम सभी आम को काट लेंगे। यहाँ पर मैंने आम को बड़े बड़े टुकड़ों में काटा है। आपको आम के बड़े टुकड़े चाहिए तो आप आम के 4 टुकड़े भी कर सकते हैं। इस तरह हम सभी आम को काट के एक बड़े पतीले के अंदर डाल देंगे। फिर उसके अंदर हम 2 चम्मच भर के हल्दी पाउडर डालेंगे और 4 फुल चम्मच भर के नमक डालेंगे और हल्दी और नमक को आम के अंदर बिना हाथ लगाए इस तरह से अच्छे से मिक्स करेंगे। आम के अंदर हल्दी और नमक मिक्स हो जाने के बाद उस पतीले को हम ढककर 1 दिन के लिए रहने देंगे। दूसरे दिन हल्दी और नमक के साथ भिगोए हुए आम के अंदर थोड़ा खट्टा पानी निकलेगा। दूसरे दिन भी आम के टुकड़ों को बिना हाथ लगाए आम को हम ऊपर नीचे करेंगे। दूसरे दिन आम के टुकड़े थोड़े पीले हो जाएंगे और थोड़े ग्रीन रहेंगे। आम के सभी टुकड़े पीले ना हो तब तक हम इस क्रिया को दोहराएंगे। आम को हमें 3 से 4 दिनों के लिए इस तरह से ढककर रखना है और दिन में एक बार आम को अच्छे से मिक्स करना है। 3 से 4 दिनों के बाद पूरे आम के टुकड़े पीले हो जाएंगे। दिन में एक बार आम को अच्छे से मिक्स कीजिए। इस प्रक्रिया को करना ज़रूरी है। 4 दिन के बाद आम पूरी तरह से पीले हो जाएंगे। आप देख सकते हैं सभी आम के टुकड़े पीले हो चुके हैं। आम पूरी तरह से पीले हो जाने के बाद उसे हम एक छन्नी में छान लेंगे ताकि उसमें बना हुआ सभी खट्टा पानी निकल जाए। आम को हम 1 घंटे के लिए छन्नी में रखेंगे ताकि उसमें बना हुआ खट्टा पानी पूरी तरह से निकल जाएगा। आम के अंदर से खट्टा पानी पूरी तरह से निकल जाता है। फिर उन टुकड़ों को हम एक साफ कॉटन के कपड़े के ऊपर 2 दिन के लिए सुखाएंगे। आम के टुकड़ों को हम धूप में नहीं सुखाएंगे। आम के टुकड़ों को हम छांव में ही सुखाएंगे। आम को सुखाने के 1 दिन बाद हम अचार का संभार बनाएंगे। संभार बनाने के लिए यहाँ पर हम 1 लीटर मूंगफली का तेल लेंगे और उसे मध्यम फ्लेम पे धुआं आने तक गरम करेंगे। ऑयल जब तक गरम हो रहा है तब तक एक जाड़ी बॉटम का बड़ा पतीला लेंगे और उसके अंदर हम आधा किलो साफ़ की हुई मेथी की दाल डालेंगे। मेथी की दाल को हम गुजराती में मेथी का कुरिया बोलते हैं। मेथी की दाल को हम पतीले में चारों ओर फैला देंगे और पतीले के बीच में एक खड्डा करेंगे। मेथी की दाल के ऊपर हम 1 चम्मच भर के हींग डालेंगे। यहाँ पर मेरी हींग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए मैंने 1 चम्मच डाली है। आपकी हींग कम स्ट्रॉन्ग है तो आप 2 चम्मच हींग का इस्तेमाल कीजिए। अब 5-6 सूखी लाल मिर्च लेंगे और उसे मेथी की दाल के अंदर डाल देंगे।
अब उसके ऊपर 3 चम्मच भर के नमक डालेंगे। अब हमारा मेथिया वघार करने के लिए तैयार हो चुका है। अब आप देख सकते हैं 15 मिनट के बाद ऑयल हमारा पूरी तरह से गर्म हो चुका है और उसमें से धुआं भी निकलने लगा है। और पतीले में जो मेथिया तैयार किया है उसके अंदर हम गरम ऑयल को धीरे धीरे एक धार करके ऑयल को मेथिए के अंदर डालेंगे। ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म है, इसीलिए आपका हाथ जले ना, उस बात का आप खास ध्यान रखिए। मेथिए के अंदर गरम ऑयल डालने के बाद उस पतीले को आप तुरंत बंद कर दीजिए और उसके ऊपर एक वज़न रख दीजिए। मेथी के अंदर गरम गरम ऑयल डालने से मेथी की दाल पूरी तरह से सीख जाएंगी। मेथी के अंदर 1 लीटर ऑयल ज़्यादा लग रहा था तो मैंने 1 कप जितना ऑयल बचा के रखा है। मेथी की दाल के अंदर ऑयल ऐड करने के बाद हम उस पतीले को एक ढक्कन से तुरंत बंद कर देंगे और उसके ऊपर एक वज़न रख देंगे। 4-5 घंटे के लिए उस ढक्कन को हम नहीं खोलेंगे। 5 घंटे के बाद मेथी के पतीले का ढक्कन उठाएंगे और देखेंगे मेथी की दाल भी अच्छे से सिक गई होगी और ऑयल भी ठंडा हो गया होगा। अब उसके अंदर हम 2 चम्मच भर के अक्खा धनिया डालेंगे। 2 चम्मच भर के हल्दी पाउडर डालेंगे। 2 चम्मच भर के काली मिर्च डालेंगे। 2 चम्मच भर के सौंफ डालेंगे और 1 कटोरी भर के मध्यम तीखा लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। यहाँ पर आप मिर्ची का इस्तेमाल अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इन सभी इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इस मेथी को हम 1 दिन के लिए ढककर रख देंगे। दो दिन पहले जो हमने छाँव में आम को सुखाया था वो भी अच्छे से सूख चुका है। अब 1 दिन पहले जो मेथिया बनाया था उसमें भी सब मसाले का टेस्ट अच्छे से बैठ चुका होगा। अब उस मेथी के ऊपर जो ऑयल है उसे हम एक पतीले में अलग से निकाल लेंगे। मेथी में से ऑयल निकालने के बाद मेथी को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। यहाँ पर मैंने थोड़ा ज़्यादा मेथिया बनाया है तो एक बाउल में थोड़ा मेथिया मैं निकाल लूँगी। इस अलग निकाले हुए मेथी को हम ढोकला और थेपले के साथ खाते हैं। और इस मेथी को जब हम सांभर बनाते हैं तो उसके छौके में आधा चम्मच डालने से सांभर बहुत ही टेस्टी बनता है। इस सिर्फ मेथी को भी हम पूरे साल स्टोर कर सकते हैं। अब बड़े पतीले में जो मेथिया है उसके अंदर हम सुखाए हुए आम ऐड करेंगे और मेथिया और आम को अच्छे से मिक्स करेंगे। मेथिया और आम को अच्छे से मिक्स करने के बाद एक साफ कांच का कंटेनर लेंगे और उस कंटेनर के अंदर इस अचार को भर देंगे। अचार को कंटेनर में भरने के बाद उस अचार को हम हल्के हाथ से प्रेस करेंगे और मेथी में से हमने जो ऑयल निकाला था उस ऑयल को इस कंटेनर में डाल देंगे। इस तरह अचार ऑयल से पूरा डीप होना चाहिए। ऑयल में डीप होने से ये अचार पूरे साल तक अच्छा रहेगा। अब इस अचार को ढक्कन लगाकर हम स्टोर कर सकते हैं।
ताज़े बनाए हुए आम के अचार में मेथी का इस्तेमाल करने से 1-2 दिन आपको अचार का टेस्ट थोड़ा कड़वा लगेगा, लेकिन 2 दिन के बाद अचार में से कड़वाहट बिल्कुल दूर हो जाएगी और टेस्ट भी बहुत ही अच्छा लगेगा। तैयार हो चुका है काठियावाड़ी ट्रेडिशनल रेसिपी के साथ आम का अचार, जिसे हम बिना फ्रीज पूरे साल स्टोर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरी रेसिपी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिए और बाजू में दिए गए बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो की जानकारी आपको पहले से मिले। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी के साथ।